नमस्कार, मेरा नाम सुनील राजा, राष्ट्र पहचान न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आए हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में और जनपद मथुरा से कलेक्ट्री से करीब 12 किलोमीटर एक महावन कस्बा है। आइए बात करते हैं। ये पीके झांसी वाले हैं और एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बच्चों को कोचिंग करते हैं और केमिस्ट्री और रसायन के नाम है मैथ के बारे में बताते हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आपका सबसे पहले हम नाम जानना चाहेंगे। आपने आपके यहाँ से विद्यालय में भी शिक्षित रहे हैं बच्चे और वहाँ से बच्चों ने आपसे प्रेरणा ली, शिक्षा ली और उसके बाद उनके मार्क आए। एक बच्चा आपके यहाँ मथुरा से भी टॉप पे आया है। क्या कुछ रहा है इसके बारे में, क्या रहस्य रहा है, पूरी डिटेल से जानकारी। देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार बंधु, जो आप इस छोटे संस्थान में आने का प्रयास किया है। और इसमें जो आपका छात्र है उसने जिले में टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। इसमें सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है वो केवल कठिन परिश्रम रहा है। बच्चे ने स्वयं प्रयास किया है। मेरे द्वारा भी जब एग्जाम टाइम चल रहा था तो एग्जाम टाइम पर 5-5 घंटे का मैराथन क्लास दिया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत तौर तरीके से कराया गया है। बच्चे को एक एक क्वेश्चन केवल एक ही सीरीज से नहीं बल्कि अलग अलग क्वेश्चन बैंक से, अलग अलग प्रकार की बुक्स से मैंने। कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? पीके झांसी केमिस्ट्री क्लासेस, ये आपका नाम है और नाम भी रखा है कुछ? जी, मेरा रसायन शास्त्र जो सब्जेक्ट है, रसायन शास्त्र से केमिस्ट्री के नाम से सब जानते हैं और मुझे पीके झांसी वाले सर के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैं आपको जानना चाहूँगा, आप पीके झांसी हैं यानी कि झांसी जनपद से रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं, तो पीके सर, जो बच्चों का सफलता का राज है उसके पीछे आपका भी हाथ है। ये बच्चों ने खुद अपनी जुबान से स्वीकारा है। हमने अभी बच्चों से जानकारी ली, जो बच्चे आपके विद्यालय में जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सफ़र रहा शिक्षा का पूरे वर्ष का, उसका जो श्रेय जाता है वो आपको जाता है और उसके साथ साथ उन अभिभावकों को जाता है जिन अभिभावकों ने आपके इंस्टीट्यूट को चुना। जी, ये बहुत बड़ी सफलता का श्रेय है, क्योंकि जब तक अभिभावक उस संस्थान से रूबरू नहीं होता है, नहीं जानता है, वहाँ भेजता नहीं। उसे उचित लगा, अभिभावकगणों ने आकर के देखा है। जैसे ये छात्रा आई हमारे पास, जो छात्र के जस्ट बाद 91.5 वाली है, इसका केवल भाई मेरे पास पढ़ता था जिसने जिले में टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। इसके मामा जी एक दिन आए और चुपके से वो विंडो से मेरा अध्ययन का जो है देख करके चले गए। उन्होंने कहा कि मेरी जो भांजी है उसे भी पढ़ाइए आप। उस दिन से उन्होंने उसे भेजा, उसके साथ में और छात्राएं जुड़ती चली गई। छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक होगी। क्या पते की बात बताइए आपने। इस तरीके से भी आंख विचौली हुई है अभिभावकों की आपके साथ और बच्चों का एडमिशन कराया आपके कोचिंग सेंटर पर। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, जिला कलेक्ट्रेट जनपद मथुरा करीब 12 किलोमीटर है यहाँ से, बिल्कुल देहात है और पिछड़ा इलाका समझा जाता है और यहाँ तक आने में मथुरा से दूरी जो है वो 12 किलोमीटर की है और कस्बा है, महावन है। महावन क्षेत्र एक देहात में आता है। शहर के बच्चों के बिल्कुल मुताबिक आपने ग्रामीण अंचल में ये जो शिक्षण खोला है, शिक्षण संस्थान खोला है, यहाँ बच्चे आपसे अध्ययन ले रहे हैं और अध्ययन के मुताबिक रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ साथ जीव विज्ञान में आपने बच्चों को निपुण किया। तो मैं जानना चाहूँगा और बच्चों से क्या कहेंगे आप, जो ग्रामीण अंचलों के, जो शहरों में जाकर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में लाखों रुपये खर्च करते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरा मानना ये है जी, संस्थान कोई भी हो, अगर दूरी पर है तो दूरी पर ना भटक करके अपने नज़दीकी संस्थान में क्वालिटी एजुकेशन अगर मिल रही है तो वहाँ पर लीजिए। और मेरा तो सपना ये है कि जो मथुरा के टॉप इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनके सभी इंस्टीट्यूट से आगे आपका ये संस्थान बच्चों को निकालेगा। अभी जो टॉप 10 में स्थान हासिल किया है, आगामी वर्ष में उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि आपके संस्थान से जो छात्र। अच्छा, मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, आप शिक्षा में भरोसा करते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग, चमकनी बिल्डिंगों पे भरोसा करते हैं? सर जी, मैं क्वालिटी एजुकेशन पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि ये छोटे से संस्थान से बच्चा अगर टॉप 10 में स्थान हासिल कर सकता है तो चमकती हुई बिल्डिंगों से कुछ नहीं होता है। चमकती हुई बिल्डिंगों के छात्र छात्राएं आपके मेधावी भी नहीं बन पाए हैं। ऐसा सुनने में आता है कुछ बच्चे बाहर सिगरेट बीड़ी फूकते चले जाते हैं शहरों में और वो बच्चे ना तो उनके टीचर देख पाते हैं ना अभिभावक, बीच में भटक जाते हैं। ये छोटा संस्थान है, यहाँ बच्चे सीधे आते हैं, सीधे घर जाते हैं और जितनी शिक्षा लेते हैं यहाँ लेके जाते हैं। यहाँ पर मैं एक एक बच्चे के गार्जियन से रूबरू हूँ
परिचित हूँ। अगर बच्चा कोई इधर उधर की कोई हरकत मुझे मार्केट में भी दिखाई दे जाती है तो तुरंत गार्जियंस को मैं फोन करके संपर्क करता हूँ कि आपका बच्चा इस प्रकार से कोई हरकत कर रहा है या बीड़ी सिगरेट का यूज कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं कर। अगला सवाल और लास्ट सवाल, आपके इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चियां भी पढ़ रही हैं जी। उन बच्चियों के लिए स्पेशल क्या जानकारी देते हैं, उनकी आत्मरक्षा से संबंधित, डिफेंस से संबंधित, तो ऐसा कुछ करते हैं या पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं? नहीं सर, मेरे साथ में पढ़ाई तो मैंने ये इतना है कि केवल पढ़ाई का तो सिखाना ही होता है। बच्चों को आत्मरक्षा से संबंधित लड़कियों को क्या लेकिन साथ साथ में मैं यहाँ पर एक तो मोटिवेशन का काम करता हूँ, दूसरी छात्राओं को नारी सशक्तिकरण के बारे में बार बार जानकारी देता हूँ कि अगर आपके साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी होती है, कोई आपके साथ अभद्रता करता है, कोई किसी प्रकार की छीटाकसी करता है, तो उनसे किस प्रकार से हमें निपटना है, इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ मैं। क्योंकि पास में नज़दीक में थाना है, तो थाने वालों से भी मैं संपर्क करता रहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण के कौन से गुण हैं वो मुझे जानकारी। यहाँ पर टॉप 10 में स्थान हासिल किया है वो मथुरा के ही एक महावन तहसील का गाँव पड़ता है सराय अली। यहाँ यूज करते हैं मर्क्यूरी का अम्ल है H2SO4। इससे थोड़ा सा खतरनाक जरूर है, कोई बच्चा इससे जो दूर से बच्चे आना चाहे उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जो बच्चे दूर से आना चाहते हैं, पहली बात तो मैंने जो दूरी थी मथुरा पर, यहाँ के बच्चे नहीं पहुँच पाते थे, छात्राएं मोस्टली नहीं पहुँच पाती थी क्योंकि छात्राओं के लिए दूरी बहुत एक टिपिकल कंडीशन बन जाती है। तो छात्राओं को शिक्षा की दूरी को मैंने कम कर दिया है। मैंने कहा जहाँ छात्राएं हैं वो छात्राओं की इच्छा थी कि मेरे पास में ही कोई शिक्षण संस्थान चालू हो जाए, तो उसके लिए मैंने जो आपके महावन सर्कल के बच्चे हैं उनके लिए महावन में मैंने इस ब्रांच को डाला है। इसके अलावा भी मेरी ब्रांचें चलती हैं, तो यहाँ पर जो महावन सर्कल के गांव हैं सभी गांव के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। दूसरा सवाल ये है आपसे, आपके यहाँ जो बच्चे टॉप किए हैं टॉप 10 में मथुरा में छात्राएं भी हैं? हाँ, मेरा छात्र जो है टॉप 10 में स्थान हासिल किया है। छात्रा कुछ एक अंक से रह गई है, लड़कियां भी पीछे नहीं है, लेकिन लड़कियां पीछे नहीं है। हाँ, बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर के उन्होंने प्रयास किया है, वो 91.5 तक पहुंच गई है। देखिए, मैं खुशी की बात है क्योंकि मेरे पास ज्यादातर जो मेधावी रहे वो छात्राएं ही रही हैं। बहुत सारी छात्राएं जो है 90 और 80 के बीच में हैं, तो छात्राओं का विशेष योगदान मैं समझता हूँ कि मतलब आपकी कोचिंग को चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। देखिए, आपने बड़े बड़े बंगलों में और बिल्डिंगों में कोचिंग सेंटर खुले हुए होंगे, आप कैमरा के पीछे देख रहे हैं, मात्र 2 तख्त लगाए हुए हैं, एक छोटा सा बोर्ड है, और इसी बोर्ड से, इस कोचिंग सेंटर से बच्चे जो है मथुरा में अपना नाम रोशन किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पीके सर की देन है।